मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 9 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बूटा सिंह ने कपड़ों की जोड़ी लाकर जेनिब के पास रख दी और पूछा, निकालूं? तुम बाहर जाओ, मैं निकल आऊंगी। धीरे धीरे जेनिब रेत के गड्ढे से निकल आई। उसने तार तार हुई कुर्ती को उतारा और वहीं संभाल कर रख दिया, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। घाघरा तो उसने चीथ डाला था, उसमें नाड़े के नेफे के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। उसे खोलकर उसने एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने बूटा सिंह वाले बाजार से लाए घाघरे को देखा और उसे पहनकर नाड़ा कसने लगी। तभी उसकी पीठ पर बूटा सिंह की आवाज आई, सजने संवरने में क्या इतनी देर लगती है? जेनिम ने वहीं से कहा, अभी बाहर रहना। और कांचली को पहले पेट पर ठीक किया, फिर बाहर झांकती छातियों को अंदर दबा दिया। कुर्ती पहनकर ऊपर से ओढ़ना डाल लिया। तब उसने आवाज लगाई, आ जाओ। बूटा सिंह अंदर आकर बैठ गया। आदत के मुताबिक वह बुदबुदाया, ओंकार ओंकार सतनाम। उसके होठों से आवाज तो नहीं फूट रही थी, पर जेनिब ने अंदाज लगाकर कहा, वाहे गुरु को सिमरन कर रहे हो? कर तो रहा हूं, लेकिन तुमने कैसे जाना? कभी कभी हमारे यहाँ सिंध सूबे के नानकी आके ठहरा करते थे, उन्हीं से सुनती थी वाहे गुरु का नाम। हमारे घर के ओसारे में संगत भी हो जाती थी। तब तो ठीक है। बूटा सिंह ने निश्चिंतता से कहा, अगर हुक्म हो तो एक बात कहूं। कपड़े पहना दिए हैं तो कुछ भी कह सकते हो, जेनिम ने कहा। पर उसकी बात में कोई पेच नहीं था। नहीं, औरत के कपड़े तो कोई भी मर्द उतार देगा, पर दाढ़ी के दो एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि तुम आ ही गई हो तो तुमसे ब्याह कर लो। साथ रह के दूर दूर रहना ठीक नहीं होगा। जैसी तुम्हारी और ढाड़ी के बुजुर्गों की मर्जी, जेनिब ने कहा। लेकिन एक बात है। क्या? मेरे सगे भाई नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं, शादी तो मेरी आज तक नहीं हुई। जो भी रिश्ता आया उसे मेरे भाई उठकाते रहे। असल में उन्हें मेरी शादी मंजूर ही नहीं थी। क्यों? वैसे भी खेतों में पैदावार नहीं है। जो कुछ होती है उससे उन्हीं के बाल बच्चों का पेट भर जाए, यही काफी है। मेरी शादी होती, बाल बच्चे होते, तो गरीबी और बढ़ जाती, खेतों का बंटवारा होता, जिंदा रहने की मारामारी में कुछ भी हो सकता था। इसीलिए वे लोग हमारी शादी के खिलाफ हैं। कहकर बूटा सिंह रेती को हथेलियों से उठा उठाकर छानने लगा। तुम परेशानी में मत पड़ो, जेनिम ने कहा। मैं बिना शादी के भी तुम्हारे साथ अपने मन की भरपूर जिंदगी गुजार लूंगी। औलाद तो बात की बात है। तुम अपने भाइयों की वजह से शादी नहीं भी करोगे तो भी मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर है। नहीं जेनिब, मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं तो मैं जिंदगी भर हर रात तुम्हें रेत के गड्ढे में गाड़कर तुम्हारा साथ दूंगा। आमीन, जेनिब ने अपनी हथेलियां आंखों से लगाते हुए कहा। और तब गांव के बड़े दुसाली सिंह ने यह जरूरी समझा कि बूटा सिंह और जेनिब का आनंद कारज हो जाना चाहिए। बूटा सिंह के भाई भाभीियों ने यह सुना तो उनके कान खड़े हुए। वे दुसाली सिंह के पास समझाने बुझाने और शादी का विरोध करने पहुंचे। बुजुर्गों ने नहीं माना, बल्कि ऊपर से उन्हें फटकार दिया। कैसे भाई भौजाई हो तुम लोग? अपने स्वार्थ के कारण उसे अनब्याह रखा। अब एक औरत उसके घर आ ही गई है तो शादी ब्याह करके उसका साथ साथ रहना सही होगा।
आखिर औरत की भी तो कोई मर्यादा होती है। बुजुर्गों ने जेनिब की मर्यादा रखी। भाइयों के विरोध पर कान न देकर उन्होंने गांव के पास के गुरुद्वारे में दोनों को ले जाकर गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी बनाया और बूटा सिंह का जेनिब के साथ आनंद कारज हो गया। वाहे गुरु की कृपा हुई। समय आने पर जेनिब ने बूटा सिंह को एक नन्ही मुन्नी बेटी का बाप भी बना दिया। दोनों ने मिलकर बिटिया का नाम तनवीर कौर रखा। जिस साल बिटिया तनवीर पैदा हुई उन सर्दियों ने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखा। उत्तर के देशों से उड़कर हजारों लाखों पंछी उनके देश में आए थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 10 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 11वें भाग का वाचन। उस वक्त जब जेनिब अपनी जिंदगी का फैसला रेगिस्तान के उस दाढ़ी में ले रही थी, उससे पहले हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में वायसराय हाउस के निजी शयन कक्ष में अपनी पत्नी एडविना माउंटबेटन से घुटी घुटी आवाज में गुस्से से कह रहा था, तुम विभाजन के सताए बर्बाद हुए मारे गए लोगों की हिमायत मत करो। साम्राज्यों के इतिहास में यह मामूली घटनाएं हैं। और सुनो एडविना माउंटबेटन, तुम अब एडविना एस्ले नहीं हो। तुम इंडिया के वायसराय और गवर्नर जनरल की ब्याहता बीबी हो। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की परंपराओं का पालन करो। शरणार्थियों की तकलीफ और हमारे फैसले के तहत बनाए गए पाकिस्तान की सरहद पर जो नरसंहार हो रहा है उस पर आंसू बहाना बंद करो। ब्रिटिश साम्राज्य आंसुओं के हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करता। ब्रिटिश साम्राज्य के पास आंसू नहीं है, यह मुझे मालूम है। लेकिन लुईस, विभाजन की जो त्रासदी, अमानवीय त्रासदी तुमने पैदा की है, उसे देखकर एल्पस और प्रेनेनीज की पहाड़ी चट्टानें भी रो पड़ती। एडविना ने कहा, लुईस, क्या तुम्हारी ईसाई करुणा बिल्कुल मर गई है? करुणा वरुणा की बात छोड़ो एडविना, और सुनो, इन हिंदुस्तानी विस्थापितों और मुर्दों के लिए तुम्हारी आंखों में जो आंसू आते हैं वे ब्रिटिश राजघराने और ब्रिटिश जाति के लिए लांछन है। उन्हें सुखाने और राहत पाने के लिए तुम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर सर रखकर उनके सीने से चिपक कर ब्रिटिश साम्राज्य के पश्चाताप का इजहार करो। यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। डिकी, तुम कहना क्या चाहते हो? एडविना ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को उस घरेलू नाम से पुकारा जो बचपन में उनकी दादी ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने उन्हें दिया था। वायसराय लॉर्ड लुई ने अपने को संभाला। इतनी बड़ी, भयंकर और दिल दहला देने वाली रक्त रंजित त्रासदियों में शाही शिष्टाचार के रुमाल नहीं, मित्रों और अजनबियों तक के कंधे काम आते हैं। समझे डिकी? एडविना ने तुरसी से कहा। उन्हें लगा कि वे जो कुछ कह गए थे शायद वह उचित नहीं था। इसका एहसास उन्हें हुआ। उन्होंने एडविना को शर्मसार नजरों से देखा। एडविना ने उन्हें। तब वे बोले, एडविना, सच तो यह है कि इतना नरसंहार देखकर मैं भी विचलित हूं। दूसरे विश्व युद्ध में वर्मा के फ्रंट पर भी इतना खून खराबा नहीं हुआ था जितना इस विभाजन में हुआ और होने जा रहा है। मैं इंडिया को अखंड रखना चाहता था। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, गफ्फार खां और यहां तक कि जिन्ना भी विभाजन के मसविदे को लेकर उदास थे। जिन्ना भी? एडमिना ने आश्चर्य से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ एडमिना, हाँ। लेकिन 2 जून वाली तुम्हारी मीटिंग में तो जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को नामंजूर करते हुए हिंदुस्तान की एकता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें विभाजन चाहिए था और विभाजन के सिवा कुछ नहीं। यही तो विद्रूप और विडंबना है। पहले विश्व युद्ध के बाद मजबूरी में ही सही साम्राज्यवाद को अधिक उदार और उत्तरदायी बनना पड़ा है। और गांधी के साथ दुनिया में पहली बार जो जन आंदोलन शुरू हुए हैं उन्होंने सत्ता के केंद्र को बदल दिया है। गांधी ने पहली बार सत्ता को धारण करने के औचित्य की अवधारणाओं को राजवंशों से छीनकर जनता को सौंप दिया है। यहीं से इस दुनिया का रूप बदलना शुरू हुआ है।
एडविना ने प्रश्नवाचक नजर से लॉर्ड लुई माउंटबेटन को देखा। यहीं से विडंबनाएं पैदा हुई। कोई सम्राट अपने फैसले को कई बहानों और तरीकों से बदल सकता है। वह प्रधानमंत्री, सीनेट या सलाहकारों का सहारा लेकर अपनी इज्जत बचा सकता है, लेकिन जनता के लीडरों की जो नई जमात आई है, वह अपने सार्वजनिक उद्रेक में जो कुछ कह जाती है, उन स्थापनाओं से पीछे नहीं हट सकती। यही मोहम्मद अली जिन्ना की विडंबना और त्रासदी है। उन्होंने एक बार सार्वजनिक तौर पर इंडिया का विभाजन मांग लिया तो फिर उनका मन चाहे जितना पछताता रहे, पर वे उस मांग से पीछे नहीं हट सकते, और हटेंगे तो वे अपना नेतृत्व खो देंगे। किसी नेता को यह गवारा नहीं होता। जनता की भावनाओं को भड़काकर पैदा किए गए आंदोलनों की यही ताकत है और कमजोरी भी। एक बार जो कह दिया गया, वह बाद में चाहे अनुचित या गलत लगने लगे, पर उसे बदला नहीं जा सकता। अगर बदला गया तो रूढ़ और घटिया ताकतें परिवर्तित विचार के दुश्मन बनकर सामने आ जाती हैं। एडविना, मैं गवाह हूं, यही जिन्ना के साथ हुआ है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान मांगा, और जब तमाम विकल्पों को तलाशने और खारिज करने की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मैंने उनके सामने पाकिस्तान और विभाजन का प्रस्ताव रखा, तो वे खामोश और उदास थे। उन्होंने न हाँ किया न ना किया। तब तब मैंने उनसे कहा था कि आखिर मैंने उन्हें वही दिया है जो उन्होंने मांगा है, और मैंने विभाजन की जरूरत को पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी से मंजूर करवा लिया है। इतना ही नहीं, विभाजन से जिन सिखों को सबसे ज्यादा तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ेगा, उनके नेता सरदार बलदेव सिंह को भी मैंने अंततः सहमत कर लिया है। तो अब उन्हें पाकिस्तान के निर्माण के ऐतिहासिक अवसर से पीछे नहीं हटना चाहिए, विभाजन को मंजूर करना चाहिए। तब तब उन्होंने क्या कहा? तब कुछ पलों तक वे खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या गांधी विभाजन को मंजूर करते हैं? तो मैंने कहा था, मुझे तो नहीं लगता कि वे मंजूर करेंगे। विभाजन के फैसले को लेकर गांधी ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तर अब विभाजन मंजूर कर लें, तो इंडिया की आज़ादी का मसला अभी और यहीं हल हो सकता है। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मुस्लिम लीग से सलाह मशवरा करने से पहले वे कुछ नहीं कह सकते। तब मुझे नाराजगी से कहना पड़ा था कि मुस्लिम लीग तो आप खुद ही हैं, आपके बिना मुस्लिम लीग कहाँ है? इस तर्क के बाद भी जिन्ना खामोश रहे। इतिहास रुका हुआ था, उसे कोई पछतावा नहीं था। पछताता तो इंसान है, इतिहास नहीं। गली कासिम जान में अपने नसीब को ठोकता सत्तार बैठा हुआ बहस कर रहा था। पाकिस्तान तो बन गया, अब जिन्ना साहब खामोश रहें या बोलें, क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन रामदयाल मेरे सलाम का जवाब दिए बिना कतरा के निकल गया, मैं जान गया था पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन इन अंग्रेज के बच्चों को सोचना चाहिए। सदियों पहले सौदागर की तरह सलाम करते आए थे, वैसे ही सलाम करो और अपने मुल्क लौट जाओ। जो कमा लिया वो तुम्हारी किस्मत, ले जाओ, पर जो हमारा है वो तो खुशी खुशी छोड़ जाओ। और क्या, रियासतों नवाबों के झगड़े तो तब भी थे जब तुम आए थे। अब चौधरी बन के तुम्हें झगड़े सुलझाने का क्या हक? अरे भाई, तुम हमें खुदा के हवाले छोड़ो, दुआ सलाम करो और जाओ। कभी कभी कांग्रेस के महात्मा गांधी जी खरी बात कह देते हैं। वो भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। नजमुल ने कहा, सुना है कि वोट पड़ेगा तभी पाकिस्तान बनेगा। महात्मा जी की बात तो हिंदू भी सुनता है और थोड़ा बहुत मुसलमान भी। मजा आ जाए अगर महात्मा जी हिंदुओं का सारा वोट पाकिस्तान की खातिर डलवा दें, तब जिन्ना साहब क्या करेंगे? तब जिन्ना साहब नेतागिरी छोड़कर अपनी बैरिस्ट्री करे के खातिर बंबई लौट जाई हैं। और का तो हम भी सोच रहे हैं अपने गंगोली लौट जाए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ जौन बक्सा लाए हैं उसे तो कोई भी लूट सकता है।
पर गंगोली की हमारी जमीन तो कोई नहीं लूट सकता। न मालूम जिन्ना साहब का करवा के रहेंगे। और दूसरे ही दिन सत्तार ने गाजीपुर वाली गाड़ी पकड़ ली। वक्त फिर परेशान और चिंताग्रस्त आवाम के बीच से उठकर वायसराय हाउस की शानदार स्टडी में पहुंच गया। वहां वायसराय माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। उनकी तरफ देखते हुए माउंटबेटन ने कहा, आप कल तक अपनी मुस्लिम लीग से मशविरा कर लीजिए। मुस्लिम लीग से मशविरा करने में मुझे कम से कम एक हफ्ता लगेगा। जिन्ना ने कहा, देखिए मिस्टर जिन्ना, फैसला लेने में इतना वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। लगता है आप हमसे ज्यादा जल्दी में हैं। आप जो भी कहें। देखिए, आज सन 1947 के जून महीने की 2 तारीख है और मैं कल 3 जून को भारत के विभाजन की घोषणा कर देना चाहता हूं। आप पाकिस्तान मांग रहे थे, हम आपको पाकिस्तान दे रहे हैं। दुनिया जानती और मानती है कि पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तस्तरी में पाकिस्तान रखकर आपको पेश कर रहा है। अब आप हिचक क्यों रहे हैं? जिन्ना साहब खामोश रहे, वे कुछ नहीं बोले। कल की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी मौजूद रहेंगे। सिखों के नुमाइंदे बलदेव सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपके साथ लियाकत अली खान और अब्दुल रब निस्तर मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। आपके सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं इंडिया के विभाजन की योजना पेश करूंगा। तब तक भी आप अगर अपने एकाएक जाग उठे जमीर की आवाज की वजह से खुले शब्दों में पार्टीशन मंजूर न कर सके, हाँ न कर सके, तो आप किसी भी अंदाज में अपने सिर को थोड़ी सी जुम्बिश दे दें। उस जुम्बिश के मानी क्या हैं, यह मैं तय कर दूंगा। जिन्ना साहब ने माउंटबेटन की तरफ देखा और महसूस किया कि शतरंज की अपनी बाजी में वो अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता के मोहरे बन गए हैं। उन्हें उन्हीं का शब्द सौंपा जा रहा है, पाकिस्तान। वक्त गवाह है, जिन्ना की नसों में बहता खालिस हिंदुस्तानी खून जम गया था और उन्होंने एकाएक महसूस किया था कि आपसी जीदों, छोटे छोटे अपमानों और प्रतिस्पर्धात्मक अहंकार से जन्मी खलिस एक चुनौती बन जाती है और वह कौम के सपने को तोड़कर जाति मुकाबले को छुपाते हुए अपने तरफदारों को कैसे एक विकलांग और धर्मांध सपना सौंप देती है। वक्त ने ऐलान किया। उस वक्त जिन्ना साहब की रूह उनके जिस्म से निकलकर अपनी बीबी रती की कब्र पर चुपचाप खड़ी थी। रूह कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसका वहां होना ही बोलना था। उसी कब्रिस्तान में उनकी रूह की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले के रूह से हुई थी। दोनों रूहें एक दूसरे को सिर्फ ताकती रही थी। फिर यह तो इतिहास का तकाजा था कि सन 1947 की तारीख 3 जून को जिन्ना की रूह को लौटना पड़ा। और जब माउंटबेटन ने इंडिया के विभाजन का प्रस्ताव अलग अलग पार्टियों के सामने पेश किया, तो जिन्ना साहब ने न ना किया और न हाँ। उन्होंने अपने चेहरे की ठोड़ी को जुम्बिश देकर आधा इंच नीचे किया और उसी मुद्रा में बैठे रहे। उसी वक्त अदीब ने देखा, गंगौली से घबराया हुआ राही मसूम रजा उसकी ओर तूफान की तरह भागता चला आ रहा है। अदीब ने उसे बाहों में लेकर संभाला और पूछा कि क्या हुआ। राही की हाफती सांसों ने थोड़ी सी राहत लेते हुए बताया, सुनो सुनो, वह 8-10 साल का बच्चा दुल्हन क्या नारा लगा के घर में दाखिल हुआ है, लेके रहेंगे पाकिस्तान। कैसे लेवे पाकिस्तान? फुन्नन मियाँ ने आंखें तरेर कर सवाल किया। अलीगढ़ बालन से, दुल्हन ने कहा। तो कुलसुम ने टीप लगाई, अरे वही जौन अलीगढ़ से आ रहे, काली शेरवानी वाले। वे उंगलियों में सिगरेट दबाए हाथ घुमा घुमा कर मियाँ लोग को बता रहे थे कि कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ अल्लाह मियाँ ने मुस्लिम लीग को ओढ़ देने का हुक्म दिया है। और उधर आम के बाग में कथा चल रही थी। 3 बरस पहले बेवा होने के बाद मुसलमान हुई नज्जो बुआ बोली। तिलकधारी पंडित ने बताया कि तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हूं तो मैं हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है। और आज गीता का वही मुरली मनोहर भारत के हर हिंदू को पुकार रहा है कि उठो और गंगा जमुना के पवित्र तट से इन मलेच्छ मुसलमानों को हटा दो। यहाँ से हटकर हमनी कहाँ जाए के पड़ी?
पंडित जी का ऐलान सुनने के बाद एक अधेड़ मुसलमान बफाती ने अपने हिंदू लंगोटिया यार से पूछा। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे, साथ खेले हुए थे। तब उसके बचपन के हिंदू दोस्त कन्हैया ने कहा, अब जहां आराम मिले चले जाओ। और फिर कृष्ण भगवान का हुक्म है कि तुमको गंगा जमुना के किनारे से हटा दिया जाए तो हटाना तो पड़ेगा। और जिन्ना साहब का पाकिस्तान तो बन ही रहा है, आराम की जिंदगी काटे की खातिर उधर ही चला जाए। तुमने तो कह दिया चला जाए, लेकिन पाकिस्तान जाए का किराया भाड़ा भी जुट गया, तो भी हमार खेतवा कैसे जाई पाकिस्तान? ये तो बहुत भारी मसला है। पाकिस्तान बन ही गया तो बफाती का खेतवा कैसे जाई पाकिस्तान? हाँ, अब देखो ना, बफाती बोला, जिंदगी तो यहाँ गुजारल, अब मरे किनारे अलित पाकिस्तान जाई। अब चाहे कुरान शरीफ का आयत बोले या तुम्हारे गीता का किशन भगवान, हम तो न जाई पाकिस्तान। इसी समय दूसरी आलमी जंग के बाद तन्नू मेजर हसन बनकर गंगौली लौट रहा था। सुना तो उसने भी था कि अगर बंटवारा हुआ तो फौज का बंटवारा भी होगा। असल में जंग खत्म होते होते इटली के मोर्चे पर दुश्मनों ने उसे युद्धबंदी बना लिया था, इसलिए उसके छूटने और लौट कर आने में बहुत देर हो गई थी। नील के पुराने गोदाम को देखकर उसकी आंखें भर आईं। फिर उससे इक्के पर न बैठा गया, वह इक्के से कूद पड़ा। इक्केवान ने लगाम खींच ली। घोड़ा उस बूढ़े रास्ते पर रुक गया। तुम चलो, मैं आता हूं, तन्नू ने कहा। गन्ने के खेतों से हवा सरसरा रही थी। वह आगे बढ़ गया। सामने ही फुस्सू मियां की खंबिया थी। बंद दरवाजों की दराजों से जनाने इमामबाड़े में जलने वाले पेट्रोमैक्स की रोशनी झांक रही थी। दालान में दो पलंग थे और उनसे मिली हुई कपड़े की कुछ आराम कुर्सियां पड़ी हुई थी। उस दालान को देखने के बाद तन्नू के लिए धीरे धीरे चलना संभव हो गया। हुस्सुचा आदाब, उसने दूर से ही नारा मारा। जीते रहो, कहते हुए उन्होंने उसे लिपटा लिया। और तब एक साथ सबने सबको याद किया। तन्नू के अब्बा मरहूम को याद किया गया। आज भाई साहब होते तो कैसे खुश होते। सल्लो का जिक्र भी हुआ। दादा जवाद मियाँ अपनी दाढ़ी फटकारते हुए आए। छोटीदार रब्बन भी तो थी ही। भीतर गया तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। सल्लो की माँ सकीना ने चटाचट उसकी बलाएं ली। फिर सलमा, कुबरा, सैयदा, उम्मे लैला, कनोज, रबाब और महजबीन ने उसे सलाम किया। और अंत में छोटी दद्दा ने उसे देखते हुए पूछा, अच्छा, अब तन ई बतावा कि लड़ैया बिल्कुल खत्म हो गई कि कौनो कोर कसर बाकी है अबही? जी, लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई। तन्नू ने छोटी दद्दा को पूरा दिलासा दिया। सुबह उठा, नाश्ता किया, हाथ धो के बाहर चल दिया। वो आगे बढ़ा तो दाहिनी तरफ बसवाड़ी के पास लड़कों का एक गोल मुस्लिम लीग जिंदाबाद का सबक याद कर रहा था, गला फाड़ फाड़ कर। तन्नू इन बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। लड़कों के उस जुलूस में कई हिंदू लड़के भी थे और वह भी गला फाड़ फाड़ कर मुस्लिम लीग को जीने की दुआ दे रहे थे। ये कौन किस्म का पाकिस्तान बन रहा है भाई? तन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो लड़के नारे लगाते बसवाड़ी की उत्तर तरफ भाग गए। आवाजें आती रहीं, नारे तकबीर, अल्लाहो अकबर, कायदे आजम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। और एकाएक तन्नू ने पाया कि वह हकीम साहब के बड़े फाटक में है। उसने जल्दी से हकीम साहब को आदाब किया। वहां उत्तर पट्टी के तमाम लोग मौजूद थे। साथ में मौजूद थे अलीगढ़ से आए काली शेरवानी वाले दो लोग। बातचीत चल रही थी। काली शेरवानी बोल रही थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के नक्शे पर एक और इस्लामी हुकूमत का रंग चढ़ जाएगा। और यह भी नामुमकिन नहीं कि दिल्ली के लाल किले पर एक बार फिर सब्ज इस्लामी परचम लहराता नजर आए। तन्नू को पाकिस्तान के बनने न बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक चारपाई की पायती पर टिक गया। सुन रहे हैं कि जिन्ना साहब सिया हैं, न मालूम किसने कहा। मुसलमान हैं, काली शेरवानी बोली। तभी दूसरी शेरवानी ने कहा, सुनिए किबला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। आज उसी रस्सी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है।
आप अल्लाह की ताकत है, उठिए और कहिए कि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तन्नू खिलखिलाकर हंस पड़ा। काली शेरवानियों ने उसे उलझन से देखा। देखिए, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं। यह सरकारी मुसलमानों का मोहल्ला है। लीग के अलावा और किसे वोट दे सकता हूं? तन्नू ने शेरवानियों से कहा, यह सब तो सरकार परस्ती की वजह से लीग को वोट देंगे, लेकिन आप अनपढ़ मुसलमान कुलसुम का वोट नहीं ले सकते। वह अपने बेटे का सही नाम नहीं ले सकती। वह मुमताज को मुमताज कहती है। वो बहुत शरीफ लड़का है। आप उसे क्या जाने। वह स्वामी सहजानंद और राहुल संकीर्तायन के किसान आंदोलन में शामिल था। वह कासिमाबाद के थाने पर गोली खाकर मर गया। मैं तो किसान आंदोलन की लड़ाई के वक्त यहां पर था ही नहीं। मैं तो ब्रिटानिया की फौज में था। सुना है कि आंदोलन के दौरान मुमताज बड़ी बहादुरी से मरा। यानी जब उसे यकीन हो गया कि लगी हुई गोली खाकर वह बचेगा नहीं, तो मौत से डर कर वह रोया या अस्पताल ले जाने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं। उसने फायरिंग के दौरान भागते हुए एक आदमी का दामन पकड़ लिया और कहा, ए भैया, गंगोली जइयो तो कह दियो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। किसान की इस बेसुध शहादत को आप नहीं समझ सकते। कह दियो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। इस संदेशे में छुपे धरती के दर्द को आप नहीं समझ सकते। आपके जिन्ना साहेब मालाबार हिल की जो इमारत छोड़कर पाकिस्तान जाएंगे, तो बेहतर इमारत बनवा लेंगे। अगर वह चाहेंगे तो अपनी बीबी रति की कब्र उखाड़कर पाकिस्तान ले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई रिश्ता जमीन से नहीं है। लेकिन कुलसुम तो इस जमीन में सदियों से दफन पुरखों और कासिमाबाद थाने पर मरे अपने बेटे मुमताज की कब्र उठाकर पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगी। अगर सारी कब्रें ले गए तो हिंदुस्तान का पूरा आंगन उखड़ जाएगा। तब मुसलमान को कटा फटा मुल्क तो मिल जाएगा, लेकिन वह घर आंगन से मरहूम रह जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप लोग? बोलिए, क्या यही चाहते हैं आप लोग? काली शेरवानियों के पास कोई उत्तर नहीं था। तन्नू और भड़क उठा। आप जान का डर पैदा कर रहे हैं। डर की यही फसल हम ही को काटनी पड़ेगी। इसलिए मैं बहुत डरता हूं। डरने की क्या जरूरत है? आखिर आप मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। काली शेरवानी ने जुमलेबाजी का दाव चला। मैं वोटर नहीं हूं। तन्नू ने काली शेरवानी की बात काटी। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे इस गांव से मोहब्बत है, क्योंकि मैं खुद यह गांव हूं। मैं नील के इस गोदाम, इस तालाब और इन कच्चे रास्तों से प्यार करता हूं। मौजूद लोगों ने तन्नू की ओर देखकर जैसे हामी भरी। मैदान जंग में मैंने मौत का तांडव देखा है, और जब मौत बहुत करीब आ जाती थी तो मुझे अल्लाह जरूर याद आता था। लेकिन मक्के मुअज्जमा या करबलाए मुअल्ला की जगह मुझे गंगौली याद आती थी, और मैं यह सोचकर झल्ला जाता और रोने लगता था कि अब शायद मैं नील के गोदाम पर बैठकर गन्ना नहीं खा सकूंगा, और अब शायद मुझे 8वीं की मजलिस का हलवा नहीं मिलेगा। अल्लाह तो हर जगह है। फिर गंगौली और मक्का और नील के गोदाम और काबे, हमारे पोखरे और आबे जमजम में क्या फर्क है? आप ही जैसे लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं के हाथ बेच डालेंगे। काली शेरवानी बिगड़ गई। आपको शर्म नहीं आती? आप मक्का शरीफ से इस जटियल गांव का मुकाबला कर रहे हैं? जी हां, कर रहा हूं, तन्नू ने कहा। और मुझे शर्म भी नहीं आती। और शर्म आए क्यों? गंगौली मेरा गांव है। मक्का मेरा शहर नहीं है। यह मेरा घर है, और काबा अल्लाह मियाँ का। खुदा को अगर अपने घर से प्यार है, तो क्या वह मयाज अल्लाह यह नहीं समझ सकता कि हमें भी अपने घर से उतना ही प्यार हो सकता है? ए बेटा, तू कुफर बोले लग गयो। हकीम साहब ने बिगड़ कर कहा, ये क्या कर रहा है बेहरमजादे? काबा फिरो काबा है बेटा। मैं कब कहता हूं कि वो काबा नहीं है? लेकिन लाहौर तो काबा नहीं है ना? उसने सवाल किया। देखिए चा, जो कुछ मैंने बाहर देखा है वह आपने नहीं देखा है। इसीलिए जो कुछ मैं देख सकता हूं आप नहीं देख सकते। नफरत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई चीज मुबारक नहीं हो सकती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 11 तक का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में।
मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।